अगर हमें किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहिए तो हमें एक गुड स्पीकर बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी को अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो हमारे अंदर चाहे कितनी भी स्किल क्यों ना हो, वो किसी काम की नहीं। कार्माइन गैलो ने 500 से भी ज़्यादा टेड स्पीकर्स को एनालाइज करके देखा और उन्हें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली जो सभी टेड स्पीकर में थी, जो उन्होंने अपनी बुक टॉक लाइक टेड में बताया है, जो हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला है नोवेल्टी। जो चीज़ स्टैंड आउट करती है मेमोरेबल होती है। लोगों को डेली रूटीन से कुछ हटकर स्पेशल और डिफरेंट चीज़ें पसंद आती हैं। तो पहली चीज़ जो आप सीख सकते हैं वो है कि थोड़ा डिफरेंट वे में ड्रेसअप होना सीख लें। बोरिंग ग्रे ऑफिशियल सूट लोगों भीड़ में नज़र नहीं आते और सब एक ही जैसे लगते हैं। कुछ ऐसा पहने जो थोड़ा हटके हो, थोड़ा क्रेजी कलरफुल शर्ट जो आप आज तक अवॉइड करते आए हैं। ऐसे ड्रेसअप करें जैसे आप फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं, जैसे कि स्टीव जॉब रियली कभी ऑफिशियल सूट पहनते थे। वो अपनी सिंपल टेस्ट के लिए जाने जाते थे। दूसरे वर्ड में बोले तो सिंपल होकर भी मेमोरेबल बन सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप भीड़ से अलग दिखें। बेशक आपको कुछ चीज़ें कंसीडर करनी होगी, जैसे कि आपके स्पेक्टेटर और लिसनर किस टाइप के लोग हैं, आप उन्हें किस टाइप का मैसेज देने वाले हैं। आप उन्हें एक सीरियस बिजनेस ओरिएंटेड इंसान का इंप्रेशन देंगे या उनके सामने जितना हो सके उतना रिलैक्स बनकर दिखाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एक बढ़िया स्पीच देने से पहले कंसीडर करनी होगी। और आप एक बोरिंग सा ग्रे सूट पहनने के बावजूद भी स्टैंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको टीनेजर्स के एक ग्रुप में ड्रग अब्यूज़ के डेंजर्स के ऊपर कुछ बोलना है तो जाहिर है आपको थोड़ी कमांड रखनी होगी, जैसे कि यहाँ पर सूट पहनकर जाना एक राइट स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है बीइंग मेमोरेबल। नोवेल्टी से आप मेमोरेबल बन सकते हैं, लेकिन बाकी दूसरे मेथड भी है, जैसे आपकी स्पीच में एक अच्छी सी पंच लाइन होनी चाहिए जो मेमोरेबल हो। मार्टिन लूथर किंग की टाइमलेस स्पीच में एक लाइन थी, आई हैव अ ड्रीम, जो कि हिस्ट्री के पन्नों में लिखी जा चुकी है। अगर आपने उनकी स्पीच सुनी होगी तो इस एक सेंटेंस के बारे में सोचते ही मार्टिन लूथर किंग की स्पीच उनके आइडियाज माइंड में आ जाएंगे। एथोस। कोई भी झूठ सुनना पसंद नहीं करता और इसलिए अपनी स्पीच में हमेशा रियल रेलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स रखो। यही एथोस का मतलब है। एथोस का मतलब है क्रेडिबिलिटी। गैलो एक इंटरेस्टिंग टेक्निक के बारे में बताते हैं जिससे राइट अमाउंट ऑफ एथोस लाया जा सकता है, जैसे कि आप अपनी क्लेम्स रियल डेटा से प्रूव कर सकते हैं या फिर उससे भी बेटर, जैसे स्टैटिस्टिक और ग्राफ्स। स्पेशली ग्राफ पब्लिक स्पीकर के बड़े काम आते हैं क्योंकि ये समझने में ईजी और लोगों को बस एक पिक्चर से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर। लोगोज एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रीक वर्ड है। इसके 100 डिफरेंट मीनिंग्स हैं, लेकिन लोग नॉर्मली इसका मतलब रीज़न, रैशनैलिटी और माइंड से निकालते हैं। कार्माइन गैलो कहते हैं कि लोगोस का मतलब है आर्ग्यूमेंट्स और आप चीज़ों को किस तरह देखते हैं। सिंपल वे में बोले तो आपके कंक्लूजन लॉजिकली आपके डेटा को फॉलो करते हैं। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाएगी, और वो भी उस क्राउड को जो हाईली क्रिटिकल और एजुकेटेड है। गैलो आपको सिखाते हैं कि अपनी स्पीच एडवांस में ही प्रिपेयर कर ले ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे और ऐसा ना हो कि आप कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगे। जैसे कि मानो अगर आप बच्चों को ड्रग अब्यूज़ के डेंजर्स के बारे में कन्विंस करना चाहते हैं तो ऐसे नहीं कि आप सीधा गए और बोला बच्चों ड्रग्स मत लेना, ये बुरी चीज़ है, ओके। देखो इतनी 1000 स्टडीज से ये बात प्रूफ हो चुकी है कि कुछ साइको एक्टिव सब्सटेंसेस का आपकी बॉडी में एडवर्स अफेक्ट होता है, जैसे कि प्रोलॉन्ग एमडीएमए का यूज़ करने से इरिवर्सिबल न्यूरल डैमेज होता है। अब ये पहले वाले स्टेटमेंट से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और लॉजिकल डिबेट है। लोगोस और एथोस इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर लोग आपकी स्पीच में लॉजिकल फ्लोज नोटिस करेंगे तो उन्हें आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी लॉजिकल बात क्यों ना बोले। इमोशंस, ये इमोशनल कनेक्शन है जो आपको आपकी ऑडियंस से कनेक्ट करता है। हाईली एजुकेटेड क्राउड को एथोस और लोगोस शायद पसंद आए, फिर भी उन्हें थोड़ी बहुत इमोशनल स्टिमुलाई चाहिए कि वो अपने स्पीकर पर पूरा फोकस कर सके। ज़्यादातर ऑडियंस काफ़ी डाइवर्स होती है, जिसका मतलब है कि इमोशन अब और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। गुड इमोशन के लिए सिंपैथी और एम्पैथी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप ऑडियंस में से किसी एक को अपनी स्टोरी बताने के लिए इन्वाइट करें। अगर आप उस इंसान के साथ सही ढंग से सिंपैथी शो करते हैं तो आपकी ऑडियंस आपको काफ़ी पसंद करेगी। और आपकी स्टोरी टेलिंग भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप कोई पर्सनल स्टोरी बताते हैं तो आपके अंदर से इमोशन उमड़ पड़ते हैं। कार्माइन गैलो के हिसाब से स्टोरी टेलिंग से स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन निकल के आते हैं, इसीलिए ये आपकी स्पीच का एक मोस्ट ब्रेथ टेकिंग और एसेंशियल पार्ट है। गैलो अपनी परफेक्ट टॉक का एक फॉर्मूला भी शेयर करते हैं, 65% इमोशन, 25% लोगोस, 10% एथोस, एक्सट्रीम मोमेंट्स एंड इनोवेटिव स्टैटिस्टिक। जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं
लोग इन्फॉर्मेशन से ओवरवेल्म हो जाते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़, सोशल नेटवर्क, शॉर्ट में बोले तो इंटरनेट ने लोगों की अटेंशन और चीज़ों को मेमोराइज करने की एबिलिटी काफ़ी नैरो डाउन कर दी है। यहाँ तक कि एक छोटा सा बच्चा मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी कैलकुलेटर यूज़ करता है। एक तरीका है जिससे आपकी प्रेजेंटेशन लोगों को लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी, और वो ये है कि उसमें कोई पर्सनल स्टोरी डाल दो। जब हम बड़े पैशन के साथ उन मोमेंट्स को याद करते हैं तो आपकी ऑडियंस तुरंत नोटिस करती है और फिर उनका फोकस पॉइंट से आप होते हो। या फिर कोई एक्सट्रीम मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अपने टेड टॉक में बिल गेट ने एक ऐसी चीज़ की जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। वो मलेरिया को लेकर लोगों की कॉन्शियसनेस इंप्रूव करना चाहते थे, जो कि वर्ल्ड की सबसे डेडली बीमारी है। 220 मिलियन से ज़्यादा लोग हर साल मलेरिया से मरते हैं। तो बिल गेट्स अपने साथ कुछ मुट्ठी भर मच्छर लेके आए थे जो उन्होंने क्राउड में छोड़ दिए। तो इस तरह एक मेमोरेबल और इंटरेस्टिंग वे में उन्हें ऑडियंस की अटेंशन मिल गई। सबसे बड़ी बात कि नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। जैसे कि मलेरिया के बारे में सिंपल इंफॉर्मेशन देने के बजाय बिल गेट ने कुछ इंटरेस्टिंग यूजर फ्रेंडली ग्राफ्स यूज़ किए। कोई भी इंफॉर्मेशन जब विजुअली प्रेजेंट की जाती है तो लोगों को वो देर तक याद रहती है। बिल गेट्स से यह शो करना चाहते थे कि डेवलप कंट्रीज में मलेरिया कोई बड़ी बीमारी नहीं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में आज भी लाखों लोग इससे मर रहे हैं। प्रेजेंटेशन शुड फिट इन 18 मिनट्स। ज़्यादातर टेड टॉक्स 18 मिनट से ज़्यादा के नहीं है, और इसकी एक वजह है। साइंटिस्ट की एक टीम ने टेडेक्स ऑफिशियल्स के साथ काम करने के बाद ये रियलाइज़ किया कि एक परफेक्ट टेड टॉक की लेंथ 15 से 20 मिनट के बीच होनी चाहिए। 18 मिनट बेस्ट लेंथ है। टेड के साथ काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि ज़्यादातर लोगों के लिए 18 मिनट एक एवरेज स्पैन ऑफ अटेंशन है। क्रिस एंडरसन, जो कि टेड क्यूरेटर है, उनका कहना है कि 18 मिनट का टाइम काफ़ी है कि लोग सीरियस होकर किसी प्रेजेंटेशन को देखें, और इतना लंबा भी नहीं कि लोग बोर हो जाएं। जो स्पीकर्स नॉर्मली 45 मिनट लेते हैं, उन्हें 18 मिनट का टाइम देकर आप उन्हें फोर्स कर सकते हैं ताकि उन्हें सोचने का मौका मिले कि वो क्या बोलना चाहते हैं। उनकी कम्युनिकेशन का की पॉइंट क्या है, जो कुछ वो प्रेजेंट करें उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। आपको शायद लगेगा कि 18 मिनट काफ़ी कम है। जॉन कैनेडी की एटर्नल स्पीच बस 15 मिनट की थी। उन्होंने भी अनजाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉलो किया, जैसे वो अपनी स्पीच को एक मेमोरेबल सेंटेंस में फिनिश करते हैं। ये मत पूछो कि अमेरिका तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, बल्कि ये बताओ कि तुम अमेरिका के लिए क्या कर सकते हो। ऐसे ही डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की स्पीच आई हैव अ ड्रीम सिर्फ 18 मिनट तक थी। बाकी और भी एग्जाम्पल है, जैसे स्टैनफोर्ड में स्टीव जॉब्स का कमेंसमेंट एड्रेस, जो कि बस 15 मिनट का था। लास्ट है कवर 3 टॉपिक्स मैक्सिमम। यहाँ एक बार और साइकोलॉजिस्ट हमारी हेल्प करते हैं कि बेस्ट प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाए। उन्होंने देखा कि लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो उसे इजीली याद रख सकें। अब ये जो नंबर है, आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप इसे इस तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे तो ईजी लगेगा। टेड क्यूरेटर्स कंक्लूड करते हैं कि आप एक बार में मैक्सिमम 3 टॉपिक लें, और ये भी नोट करें कि आप एक मोमेंट में मैक्सिमम 7 सब टॉपिक कवर कर सकते हैं। ये एक फेमस मैजिकल नंबर है जिसे हार्वर्ड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज मिलर ने डिस्कवर किया था।